फैसिलिटी रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस एवं उसकी तैयारी जो मॉक ड्रिल के माध्यम से किया जाना है। मॉक ड्रिल करने के उपरांत या चेकलिस्ट भरे जाने के उपरांत उस डाटा को IHIP पोर्टल पे फीड किया जाना है, अपलोड किया जाना है। उसके लिए आप किस तरह से IHIP पोर्टल पे फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस की डाटा को अपलोड करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। उसमें हम देख सकते हैं कि हम लाइव किस तरह से उस पोर्टल पे रिपोर्टिंग करेंगे। तो आइए रिपोर्टिंग करने के प्रक्रिया, उसके प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे जाने के बाद उसे हम लॉगिन करेंगे। क्रोम पे चले गए। क्रोम पे जाने के बाद हम IHIP लिखेंगे। IHIP लिखने के बाद देखिए पहले ही आ रहा है IDSP IHIP इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑलरेडी यूज़र ID पासवर्ड हमने डाल रखा है। आपको क्या करना है, अपनी फैसिलिटी का यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा डाल के उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक विंडो पॉप ऑफ करेगा, उस पर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इस तरह से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस साइड में आपकी ID जो आपने ओपन किया वो ID दिखाई देगी। उसके बाद इस पे जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको फॉर्म में जाना है, फॉर्म पे जाएंगे। फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 4 तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रिजम्पटिव केसेस फॉर्म, इवेंट अलर्ट फॉर्म, प्रिजम्पटिव केसेस लाइन लिस्टिंग और हेल्थ फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस असेसमेंट फॉर्म। इसी वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्सेल शीट को अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट एक्सेल शीट पे जाकर इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल शीट। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक्सेल शीट आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उस पर डाटा भर सकते हैं। डाटा भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी सामने रखते हुए इस डाटा को फिल करेंगे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड वैल्यू है, इस पर हम क्लिक करें, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस पे डाटा जो वैल्यू है, रिपोर्टेड वैल्यू, वो आपको यहाँ पे आप फिल करने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, नोडल ऑफिसर का नाम लिखना है, जो भी फैसिलिटी के इंचार्ज हैं उनका नाम लिखना है, फिर यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिपोर्टेड वैल्यू में आना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है तो यहाँ पे हम 8 हमने भर दिया। फिर यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अगर 8 है तो 8, 6 है तो 6, जो भी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे इस आंकड़ों को भरेंगे। भरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो इस तरह से वीडियो जो है आपकी ये सबमिट करेंगे तो इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो CSC या PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का फॉर्म है, ये सारे ऑप्शन हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है और इसको भरना है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्शन है, इसको भरना है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स इन द फैसिलिटी, ये जो भी बेड्स हैं वो सारे बेड्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ आइसोलेशन बेड्स विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट, कितने ऐसे बेड आइसोलेशन बेड हैं जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है। इसी तरह नंबर ऑफ़ आइसोलेशन बेड विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट फंक्शनल, उसमें जो विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं उसमें से फंक्शनल कितने हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन बेड,
ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ कितने आइसोलेशन बेड हैं उसको लिखना है, उसमें से कितने फंक्शनल है उसे नोट करना है, आईसीयू बेड कितने हैं, आईसीयू बेड फंक्शनल कितने हैं, वेंटिलेटर बेड उपलब्ध है या नहीं इसको नोट डाउन करना है, नंबर ऑफ़ बेड विथ वेंटिलेटर फंक्शनल है कि नहीं ये भी लिखना है। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स है और नंबर ऑफ़ एलोपैथिक डॉक्टर इन पोजीशन, इसमें जो है एक चीज़ यहाँ पे पहला वाला जो डू यू हैव फैसिलिटी फॉर पेशेंट ट्राइजिंग, ये जो है यहाँ पे हम जब मरीज़ आता है तो ये डिसाइड करते हैं कि इस मरीज़ को हमें कहाँ भेजना है, वार्ड में भेजना है, इमरजेंसी में भेजना है, या इमरजेंसी वार्ड में रखना है या जनरल वार्ड में रखना है, कहाँ रखना है यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ जो है ट्राइजिंग का है ये सीएचसी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, बाकी उससे नीचे के जो हॉस्पिटल या सेंटर्स हैं वहाँ पे जनरली ये उपलब्ध नहीं होता। और बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल अगर है छोटे होने के बाद भी तो मे बी वहाँ पे इस तरह का सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। नंबर ऑफ़ एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पोजीशन, यहाँ पे जो भी कंटेक्चुअल परमानेंट डॉक्टर हैं सभी को काउंट करते हुए इसमें मेंशन करना है। इसी तरह नंबर ऑफ़ एलोपैथिक डॉक्टर ट्रेन ऑब्लिक ओरिएंटेड ऑन कोविड-19 मैनेजमेंट, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जो जिनका ओरिएंटेशन हो रखा है, उन सारे डॉक्टर्स के उन जो भी नंबर है उसको आपको इसमें मेंशन करना है। इसी तरह आयुष डॉक्टर का है पोजीशन, फिर ओरिएंटेशन, नर्सेज इन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, और यहाँ पे पैरामेडिक्स लिखा है तो इसको इस बात का ध्यान रखना है कि पैरामेडिक्स में वो सारे स्टाफ आ जाएंगे जो आपके यहाँ वर्किंग में है, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, या ईसीजी टेक्नीशियन हो, या आपके फार्मासिस्ट हो। तो जो भी टेक्नीशियन कैटेगरी है तो वो सारे इसमें पैरामेडिक्स में काउंट हो जाएंगे। वो काउंट होने के बाद उनकी जो भी संख्या बनेगी आप उस संख्या को यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसी तरह जहाँ पे पीएसए प्लांट है तो कितने ट्रेंड स्टाफ हैं वो संख्या लिखना है, और कोविड मैनेजमेंट ये पता ही है, एनी अदर एफएलडब्ल्यू आंगनबाड़ी एनएम आशा विलेज फंक्शनरी। यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि अगर कोई सीएससी है, सीएससी पे जितने एनएम हैं उस सीएससी के अंतर्गत जितनी एनएम आती हैं जो भी पोस्टेड हैं सब सेंटरों पे, उन सभी की संख्या, ब्लड आशा की संख्या और आंगनबाड़ी की संख्या को काउंट करते हुए इसमें मेंशन करेंगे। इसी तरह से लेकिन ये संख्या जब पीएससी पे होगी तो वो कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है कि जो पीएससी हैं सेम उसी नाम से सब सेंटर भी होता है जो बिल्कुल अटैच होता है, तो वो संख्या अगर इस तरह की अगर कहीं पे अटैचमेंट है या पास में बिल्कुल है और पीएससी से लगे हुए हैं तो उनको यहाँ पे काउंट किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और सब सेंटर है तो सब सेंटर की जब आंकड़ा भरेंगे तो उस पर इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस सब सेंटर के अंतर्गत जो भी संख्या आती है, जो भी एनएम होंगी, और कभी कभी ये देखने में भी आता है कि 2 एनएम हो जाती है, एक परमानेंट एक कंटेक्चुअल, या कभी एक ही एनएम होती है। और उसी तरह सीएचओ होते हैं तो सीएचओ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से जो भी उस सब सेंटर के अंतर्गत आशाएं आती हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड करके वो संख्या यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। BLS एम्बुलेंस, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, LS एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जो भी संख्या इस तरह के इसमें एम्बुलेंस से रिलेटेड भरे जाएंगे। इसी तरह से टेस्टिंग किट, यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है, द फैसिलिटी है कोविड टेस्टिंग लैब। तो कोविड टेस्टिंग लैब में CSC PSC लिखा जाएगा कि हाँ हमारे पास चूँकि टेस्टिंग लैब फैसिलिटी है तो वहाँ पे यस होगा। नंबर ऑफ़ RT-PCR किट और रैपिड एंटीजन किट, अगर ये उपलब्ध है तो लिखा जाएगा, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे 0 भरा जाएगा। रिएजेंट अगर है तो यस, नहीं तो फिर नो। टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे, टेस्टिंग कैपेसिटी में आपको यस लिखेंगे क्योंकि ये कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का ऑप्शन आता है तो हमारे पास कैपेसिटी है, हम उसको टेस्टिंग कर सकते हैं।
लेकिन RT-PCR नहीं ना होने के कारण और रेट ना होने के कारण कैपेसिटी टेस्टिंग का जो है वो नो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ समझने की है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से मेडिसिन की लिस्ट है, मेडिसिन में आप देख लीजिए, जो मेडिसिन आपके पास उपलब्ध है वो संख्या लिखी जाएगी। और ये जानना ज़रूरी है कि कहीं कहीं पे आपको यस नो में जवाब देना है, कहीं अदरवाइज़ जनरली जो है इसमें आपको डिजिट में यानी नंबर लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यस नो करते जाएंगे, बल्कि उसमें नंबर में आपको दर्शाना है, अंकित करना है। इसी तरह से यहाँ पे लॉजिस्टिक का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। IT इंटरवेंशन की है, टेलीमेडिसिन है, ब्लड बैंक है। तो ब्लड बैंक में आप देखेंगे कि जहाँ ब्लड बैंक है उसी को फिल करेंगे। अदरवाइज़ ये जो कई सारे FR यूनिट हैं या बड़ी CSC हैं तहसील लेवल पे, तो उनके यहाँ ब्लड स्टोरेज का ऑप्शन है, ब्लड बैंक नहीं है बल्कि स्टोरेज है, तो वो ऑप्शन इसमें नहीं फिल होगा। यहाँ पे वो नो ही जाएगा, क्योंकि ब्लड बैंक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसको फिल किए जाएंगे। तो ये इस तरह से ये सारे रिपोर्टिंग इंडिकेटर हैं, ये सारे पर्टिकुलर्स हैं जिस पे हमने एक सरसरी नज़र डाला है। और इसको जब आप फील करेंगे तो आप पूरी अच्छी तरह से इसे देखेंगे और पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारी रिपोर्टिंग फॉर्मेट कंप्लीट होती है। ये सारा डाटा हम भरने के बाद यहाँ पे देखिए आप सबमिट का ऑप्शन है, आप इस पर सबमिट ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरा हो जाता है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, भर सकते हैं। शुक्रिया।